तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसा। बोलिए प्रेम से। पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, अभी हम लोग स्तुति के उपरांत रामचरितमानस सार शतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन चुके हैं। भक्ति के संबंध में, भक्ति के मतलब है सेवा। भक्ति के मतलब है सेवा। कैसी सेवा? भोजन करना भी एक सेवा है, पानी पिलाना भी एक भक्ति गिनती है। कैसी सेवा? प्रभु के संबंध में वो प्रभु इच्छा रहित हैं, जन्म रहित हैं, शरीर रहित हैं। सेवा उनकी कैसी? बिटह कुर्बान, अपने आप को न्योछावर कर देना। सत्संग भी एक करना भी एक सेवा है। शब्दे है सत और संग। सत्संग को तो यहाँ तो भगवान का अंग भी कहा है। सत्संग को गोस्वामी ने भगवान का अंग कहा है। सत्संग कराना एक बहुत बड़ा जग कराना है, बहुत बड़ा जग, जीव उद्धारक जग। कहीं कहीं लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, कहीं कहीं लिखा रहता है मकान में भी कर्म ही पूजा है, कहीं कहीं दुकान में भी, कहीं कहीं गाड़ी में भी देखता हूँ लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। लेकिन कौन कर्म पूजा है? सत्संग कराना भी एक कर्म है और बहुत बड़ा उत्तम कर्म है। सत्संग में आना भी एक कर्म है, सिनेमा हॉल जाना भी एक कर्म है। सत्संग सुनना भी एक कर्म है, सत्संग सुनाना भी एक कर्म है। सत्संग सहयोग करना भी एक कर्म है, सत्संग सुनने में सहयोग करना भी एक कर्म है, और सत्संग आकर के गप करना भी एक कर्म है। सत्संग सुनना तो कर्म है, ये है। सत्संग आकर गप करना भी एक कर्म है। तो कौन कर्म है सोच सकते हैं। सत्संग सुनने में सहयोग करना भी एक कर्म है, और सत्संग सुनने में बाधा कर देना भी एक कर्म है। दूध पीना भी एक कर्म है, और शराब पीना भी एक कर्म है।
आम खाना भी एक कर्म है और अंडा खाना भी एक कर्म है। जीव रक्षा करना भी एक कर्म है, जीव हत्या करना भी एक कर्म है। उपकार करना भी एक कर्म है और अपकार करना भी एक कर्म है। खीर खाना भी एक कर्म है और मांस खाना भी एक कर्म है। कौन कर्म है सोच सकते हैं। जीव रक्षा करना भी एक कर्म है, जीव हत्या करना भी एक कर्म हुआ कि नहीं। दान देना भी एक कर्म है और पॉकेटमारी करना कर्म नहीं है। दान देना भी एक कर्म है और पॉकेटमारी करना भी एक कर्म है। जब विचारते जाएंगे तो दान देने वाले की पूजा होगी फूल से, तो पॉकेटमारी करने वाले पकड़े जाए उनकी पूजा होगी लाठी से। तब पूजा में अंतर हो जाएगी कि नहीं। तो कौन कर्म करें और कौन कर्म से हम बचें। कौन कर्म मुझे सम्मान देगा, कौन मुझे नीचे ले जाएगा। कौन कर्म नरक ले जाएगा, कौन कर्म स्वर्ग ले जाएगा। वह भी ज्ञान बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कल मैं कह चुका हूं कि सत्संग एक सोना का दुकान है और सोना के दुकान में आने के लिए कुछ पूंजी चाहिए। अब पूंजी है 2 किलो बैगन के, तो सोना दुकान में जाइयो करके नहीं ले पाएंगे। ये तो जेबे नहीं करेंगे और जेबो कर तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि पूंजी नहीं है। पूंजी सुसंग में बनता भी है और कुसंग में नष्ट भी हो जाता है। पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। कुपुत्र है लाखों दे दीजिए, सबको पी पा के फूक फाक के सब खत्म कर देगा, रोड पर के चलाएगा। सपुत्र है 1 पैसा नहीं दीजिए बना लेगा। तो सुसंग से पूंजी बनता भी है और कुसंग से पूंजी नष्ट भी हो जाता है। इसलिए कैसे के संग हम करें और कैसे संग से हम दूर रहें। अगर शरीर से नजदीक रहना पड़ जाए तो रखना पड़े किसी विशेष कारणवश, लेकिन मन से दूर रहना पड़ेगा। तो कर्म का रहस्य बड़ा गहन है। अभी सुन चुका शबरी मैया की बात। भगवान राम जंगल गए थे तो शबरी मैया कुटी पर गए थे और 9 प्रकार की भक्ति शबरी मैया से भगवान बताए थे। जबकि अंत भगवान राम कह दिए थे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। सभी प्रकार की भक्ति शबरी मैया में थी, फिर भगवान कह रहे हैं प्रथम भक्ति से 9वीं भक्ति तक। क्यों? शबरी मैया को भगवान माध्यम बनाए हैं और उपदेश दिए हम संसार के लोगों को। भक्ति के नाम पर भटक जो रहा है, भक्ति प्रारंभ है कहाँ से और भटक रहे हैं कहाँ। यह ज्ञान भटके लोगों को सही रास्ता पर लाने के लिए एक शबरी को माध्यम बना करके भगवान उपदेश दिए हैं इस संसार के लोगों को। रहस्यमयी बात एक और आ गई। जंगल गए थे भगवान, जंगल में शबरी मैया कुटी पर गए थे। इतना विश्वास गुरु के वचन पर संत मतंग ऋषि ने कहा था। शबरी से अंतिम समय जब शरीर त्याग रहे थे मतंग ऋषि, तो शबरी रोने लग गई थी। प्रभु आप जा रहे, हमारी क्या दशा होगी।
तो भगवान राम संत मत ऋषि ने ही कहा था कि बेटी चिंता नहीं करो, भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। अवतार हुआ भी नहीं था, मत ऋषि कहे अवतार होने वाला है। और बड़ा होने पर जनक नंदन जानकी के साथ शादी होगी। राजा विषय के जगह पर वनवास होगा। अब वन आएंगे, सीता भी साथ में और लक्ष्मण भी आएंगे। लीला क्रम में वन में सीता की चोरी होगी। सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम तुम्हारे कुटी पर आएंगे और यहां दर्शन देंगे तुमको, तब तक यहीं रहो। पहले कह दी, सब बात बता दिए थे। इतना विश्वास गुरु के वचन पर रोज लाती थी फल तोड़ करके, कब भगवान आएंगे, कब आएंगे, रोज फल लाती थी। और फल गाछ में तोड़ लेती थी। जिस गाछ का फल मीठा होता था, 2-4 को पहले खा तब तोड़ती थी फल। जिस गाछ का बट मीठा होता, वो गाछ के बैठ भगवान के रखते थे, ना कि आधा काट के खा लिए तो भगवान आधा खिलाए। ये गलत दिखाया है। गाछ के ऊपर जो हम भंडारी हैं, अपने गुरुजन के भोजन बनाए हैं, अगर पहले हम ही खा लिया तो सूक्ष्म रूप में जूठा हो गया। इसे नियम है जो बनाए पहले अपने गुरुजन को, बड़ों को, पूज्य को खिलाना, तब हमने खाएंगे। सूक्ष्म रूप से जूठा हो गया। आराध्य जो मौज में आधा 84, पूरा 85 और आधा 86, 2 साल तक मौज में रहते थे। 12 बजे रातों में सब तंत्र की बड़ी बलिहारी, 4 बजे भोरों में सब क्षेत्र छरा प्राप्त शुरू, स्नान शुरू। वो मौज में गुरुदेव बकरी के दूध पीते थे। तो जैसे शुरू हो सब क्षेत्र छप मैं तैयार हो जाता था। उस सदैव समय पहनता था, दौड़ जाता था दूध लाने के लिए, और दूध करके ले आता था। एक दिन तो 11 बजे शुरू हो गया, सब 11 बजे तेल मालिश शुरू, 12 बजे स्नान शुरू, 1 बजे करीब फिर स्नान के बाद दूध लेते थे। तो मैं गया, सोया हुआ था, दिवाली तरफ के अंदर चले गए। सोए हुए थे घर के लोग, हाथ पर उठाया कि पकड़ो बकरी को। पकड़ा, मैं दूध लिया, दीवार को कबाड़ को निकल गया, मैं आ गया। 1 बज रहा था। आज जब दूध नहीं रहे तो गुरु माँ का अच्छा पानी ये पिला दें। तो हम सोचते बाहर मुझे मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, गुरु माँ दूध, तो मैं लेकर गर्म करके तैयार हूँ। पूज्य पाद शंसी महाराज कहते हैं, प्रमोद हम जी हजूर आज 1 बज रहा है, आज गुरु महाराज को क्या पिलाओगे, पानी है ना? नहीं हजूर, दूध पिलाएंगे। दूध अभी कहाँ से लाओ, 1 बज रहा है। मैंने कहा हजूर लेकर आइयो गए छिए, तो आइयो गया तुम 1 बजे। हम कहा हाँ हजूर देवाल तरफ के। कब वाह, अच्छा तुम प्रमोद हुआ, बड़ी खुश। गुरु महाराज कहता हजूर दूध ला कर आ गए हैं प्रमोद। हाँ जी। मैं बोला प्रमोद हम जी हजूर दूध लाया। हम जो हाँ हजूर। कहाँ से लाया? हम हजूर खनियरपुर से। कैसे लाया? हम के हजूर घर वाले को उठा करके बकरी को पकड़वाता हूँ, पकड़ते हैं, ठेठिए में बोला पकड़े छी हजूर, आ पानी ले जाइ छी कमंडल में, आ पूरा थन के बाँट के धो लै छी अपना से, आ तब दोहै छी हजूर रोज, अपना से दूध के लाबल छी। अच्छा ठीक छो, अच्छा पिला दे। तो मौज विचित्र चलता था गुरुदेव के 2 साल। तो मैं कह रहा था, दूसरी बात आ गई यहाँ पर, जो गुरु महाराज मौज में जो भोजन तो करते थे, कुछ समय में भोजन बना के रखे हैं,
और जब तक गुरु महाराज भोजन नहीं करते थे तो हम 4-5 आदमी सेवक जो थे, सबसे बड़े में थे महाशंसी महाराज, पूज्य रामलंगन बाबा, भगीरथ भाई, पूज्य हमारे वर्तमान आचार्य श्री जो हैं गुरु प्रसाद बाबा थे और मैं, ये 5 आदमी भोजन नहीं करते थे जब तक गुरु महाराज भोजन नहीं करते थे। सत्संग लोग खिला देते थे। क्यों? कि गुरु महाराज को नहीं खिला, हम पहले खा ले तो जूठा हो गया। तो मैं जो कह रहा प्रसंग से याद आ जाती है, ये प्रसंग कभी कभी आता है, इसी प्रसंग बस कि पहले शिवड़ी माँ गाँव से तो खा लेती थी और तब भगवान रखते थे। 9 के आधार कार्ड को वहाँ दिखाया टीवी पर, आधार कार्ड के खा के हम इसे बढ़ा रहे हैं, हमें गलत दिखा रहा है यहाँ। स्वच्छ रूप में हम जुटा हुए। तो गुरुदेव की विचित्र मौत चलता था उस समय। तो मैं कहा रहा था इधर, मैं आ गया इधर, तो पहले सब बता दिए थे, सब पहले बता दिए थे। तो भगवान तो भक्ति के लिए यहाँ तो अंत शुरू में कह दिया था, नीच निश्चल तरी गए राम भगत लवलीन, जाति के अभिमान में बोरे सकल कुलीन। तुलसी भगत स्वपच भलो, भजे रैन दिन राम, और ऊंचो कुल के ही काम के, जहां नहीं प्रभु नाम। तो भगवान प्रारंभ किए हैं प्रथम भक्ति में संत का संग। संत कहते किसको हैं? अभी सुना चुका हूं मैं कि पहले मतलब उसी बता दिया, वो तो उनकी बात ले लीजिए। संत की पारी आते हैं, गुरुदेव बात मुझे सामने आ जाती है, जिनका चित्र देख रहे हैं। गुरुदेव चरणों में ही बैठा था और ये तिसंक्रांत हुआ ना, तिसंक्रांत 14 तारीख को। अब यूँ आया था 3 मन दही दिरास। मेरे पितृगिर जन्म तो हुआ मेरा खगड़िया जिला में, खगड़िया जिला में मेरा ननिहाल भी है, बलवाही में जन्म हुआ था, नदी बलवाही है। पितृगिर हुआ तो फिर दिया रहा मुंगेर जिला में। तो प्रत्येक साल दही जाता है। दही लेकर गए थे, हमसे कहते कि बाबा आपकी माँ रुत अंधी हो गई। आप बताइए कैसा मोह होता है माँ का पुत्र के प्रति। लेकिन आज लोग भूलते जा रहे हैं माता पिता को। पुत्र नालायक हो जाता है लेकिन माता पिता नालायक नहीं हो पाते हैं। कैसा मोह, प्रसंग आ गया, कैसा मोह। जबकि 3 बेटा 5 बेटी सामने में मेरी माँ को, और तब महीने भाग्य को पाघड़ गुरु महाराज के चरणों में। तो खुशी होनी चाहिए ना कि सब यहाँ है, एक बेटा गए हैं संत की सेवा में। जब लक्ष्मण जी को पीठ ठोक कर सुमित्रा में भेजी थी कि जाओ बेटा मेरे दूध को लज्जित न करना, प्रभु की सेवा करना, पीठ ठोक के भेजी। क्यों? वो जानती थी धर्म के रहस्य को, कि हमारी माँ नहीं जानती थी। अंधी हो गई रोते रोते। मैं गुरु महाराज चरण में ही बैठा हुआ था, उसी से बोल दिया कि माँ अंधी हो गई रोते रोते, पकड़ के बुलाते हैं। तो कष्ट हमको भी हुआ। मैं जानता था कि गुरुदेव तुम्हें सोचते में आप मन की बात पकड़ लेते हैं। कल चाचा चल भी गई, तुरंत कर जाओ अपने भोजन नहीं करिए। तो मैंने गुरुदेव मन की बात तुरंत पकड़ लेते हैं, तो मुंह खोल कहेंगे तब सुनेंगे। मैंने मुंह खोल के कहा नहीं, लेकिन हृदय को रोक सका नहीं। मैंने प्रार्थना जरूर किया, हे गुरुदेव आप सब जानते हैं कि शरीर का दीपक आँख है, और आँख के बिना शरीर बेकार है। बेटा को तो सेवा नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, अब बहुत कष्ट होगा। मैं जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है प्रभु आप यहीं से कृपा कर देंगे तो माँ का कल्याण हो जाएगा, मुझे विश्वास है। और मैं गया भी नहीं। मैंने कहा जाइए, कोई अच्छे डॉक्टर दिखा देंगे, दवाई चलेगी और गुरु महाराज कृपा होगी, मुझे विश्वास है। दवाई तो पहले से भी चल रही थी, महीनों से अंधी पड़ी थी, पकड़ के बुलाते थे। मेरी बात मानकर गए, डॉक्टर को दिखाए, दवाई चली,
गुरु से प्रार्थना में यही किया था, गुरुदेव आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ और भविष्य में नहीं मांगूंगा, बस इतना ही मांग कर रहा हूँ कि माँ के आँख की रोशनी लौट जाए और कुछ नहीं। अब मैं गया भी नहीं, दवाई चली, गुरु महाराज पुकार सुन लिए और महीना पुरते पुरते दोनों आँख की रोशनी लौट गई, सब काम करने लगी अपने से। ये 74 की बात सुनाया हूँ मैं। और हमारी माँ सड़ी त्यागी है 2007 ईस्वी 19 अक्टूबर को। जब तक जीवित रही सब काम अपने से करती रही, अंत में अस्वस्थ हुई तो शरीर छूटिए गया। तो कैसा मोह पुत्र के प्रति, हाँ मोह कैसा। अगर सदगुण में था तब न, और सच्चे क्षण में नहीं रहता तो पुकार सुन पाते। और सच्चे क्षण में जो कहता मांसो खा मछली खाओ और जो मन सुख करो, तब क्या होता। इसलिए गुरु चाहिए, सदगुरु। इसी गुरु की महिमा अपार है और कहने से बाहर है। तो भाव आ गया यहाँ कि यहाँ कितना मोह होता है पुत्र के प्रति, माँ का, ये वर्णों से बाहर है, वर्णों से बाहर। भगवान श्री राम ये संसार को ज्ञान दिए हैं। सबसे पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करना, माता पिता भक्त कहलाते हैं। समाज की सेवा करना समाज भक्त कहलाता है। देश की सेवा करना देश भक्त कहलाता है। स्वरूप को जानकर पंचभा समझते हुए ईश्वर की भक्ति करने तो सब जगह है वो ईश्वर भक्त कहलाता है। ये सारी बात गुरुदेव बतन कृपा के हैं। तो यह ज्ञान भगवान राम इस समाज को ज्ञान दिए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जंगल गए थे और जंगल में शिवली कुटी पर गए थे और 14 वर्ष के लिए गए थे। आज्ञा पालन, उनकी दी हुई बात झूठ नहीं हो, जो मांग ली थी के कई वरदान में, 2 वरदान में, एक वरदान मांग ली थी भरत के लिए राज्य और दूसरी वरदान राम के 14 वर्ष वनवास। तो पिता की दी हुई वचन झूठा नहीं हो, इसलिए भगवान बन गए थे। आखिर आज जाएगा 14 दिनों के लिए, कहे बुढ़ा का दिमाग खराब हो गया है। और वहाँ भगवान संसार को नमना दिए कि माता पिता प्रति कैसे प्रेम रखो, आज्ञापन करो, चले गए 14 वर्ष के लिए। तो ये संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग में लौकिक परलौकिक व्यवहारिक और सामाजिक और पारिवारिक सारी बातें आती हैं। देखने की आंख चाहिए, यानी विवेक की आंख, देखने की आंख चाहिए और विवेक की आंख। इस प्रश्न पर याद आती है, आजकल तो उल्टे हो रहा, सुनते हैं आज्ञा पालन किया, जो सुनने के मिला है बूढ़ा बूढ़ी को भेज देता है वृद्धाश्रम में। सुनने के लिए मिला है हमको, वृद्धाश्रम भेज देता है बूढ़ा बूढ़ी को। हाय रे, एक लड़की लिखी थी, माता पिता को कहाँ रहने का अधिकार है, बेटे पुतों के पास न, बेटी जमा के यहाँ नहीं है न। जिनको बेटा नहीं है तो बेटे सब कुछ है, बेटे का महत्व कम नहीं है। तो एक लड़की लिखी थी, अगर बेटी को अधिकार दे दे माता पिता को अपने पास रखने की सेवा करने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। एक लड़की लिखी थी फेसबुक पर कि बेटी को अधिकार दे दे माता पिता रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। तो एक लड़का उत्तर भी दिया था बड़ा बढ़िया। लड़का ने उत्तर दिया था, अगर वही लड़की शादी के बाद सास ससुर को माता पिता मान लें तो पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। कितना सुंदर उत्तर दिया, सही दिया ना, सटीक। ये प्रसंग बदल गया। एक जगह मैं सत्संग करने के लिए गया था पूर्णिया जिला में, सत्संग मंदिर में, पंचालन में लिखा हुआ था
ये व्यवहारिक बात। पहला लाइन में यही दिया था कि जिन्हें से मतलब है माँ, कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है, ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में। मैं तो समझता हूँ एक माता पिता गरीबी जीवन में भी 8-10 बच्चे को पाल लेते किसी तरह से, लेकिन अमीरी जीवन में भी रहकर 10 बच्चे मिलकर एक माता पिता को सही ज्ञान से नहीं पाल पाते हैं, ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में। फिर वहाँ तो लिखा था 5 कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। दूसरा लाइन था कि माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। कितना स्नेह है माँ का। माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। आज भी कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। आज माँ रोती, बेटा नहीं खिलाता है रोटी। तीसरा लाइन में था कि वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है, वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। इससे सिद्ध होता है कि मेरे व्यवहार के चलते मेरे पास माता पिता नहीं है, नहीं सिद्ध हुआ कि हजारों में भाग्यशाली जिसके पास माता पिता हैं। और चौथा लाइन में था कि माँ के गोद माथा धर के बेटा सो गया। अब माँ से पूछता है कि माँ तुम अपने गोद में कब तक सोने देगी, अपने गोद में कब तक सोने देगी? तो माँ कहती जब तक कंधा पर उठा नहीं ले, यानी जब तक श्मशान पहुँचा नहीं दे। यानी माँ का गोद पुत्र के लिए सदा के लिए। और 5वां लाइन में था कि मंदिर में जाकर चुनरी चढ़ाता है कपड़ा, और घर में अपने माता पिता को चुनरी कपड़ा नहीं देता है, वह मंदिर की माँ सेवा स्वीकार नहीं करेगी। पहले अपने माता पिता को चुनरी कपड़ा दो तो मंदिर में सेवा स्वीकार करेगी, नहीं तुम्हारी सेवा बेकार चला जाएगा। और अंतिम लाइन में था, अंतिम थोड़ा कड़ी बात है लेकिन है सत्य, इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे याद आ जाती है संतवाणी मानस में ही है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जी प्रिया बोलें भय आस, तो राज धर्म तन 3 के हो यहीं बेघे नाश। सचिव अगर मंत्री अगर राजा को किसी लोभ में पड़ जाए, किसी भय के चलते राजा को सही सलाह नहीं दे तो राज का नाश हो जाएगा। वैद्य यानी डॉक्टर अगर किसी प्रकार के लोभ में पड़ जाए, भय से रोगी को सही दवा नहीं दे तो शरीर का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु 3 जी, गुरु जो कहलाते हैं धर्म प्रचारक ज्ञान विशारद सही सुझाव देने वाले, वे अगर जनता के या शिष्य के या चेलवे के किसी प्रकार के लोभ में पड़ जाए, भय सही सलाह नहीं दे तो धर्म का नाश, धर्म का नाश। इसलिए सत्य बात तो बोलना ही पड़ता है। तो मैं कहा आज सबके लिए है, ये किसी एक के लिए, सबों पर लागू है। अंतिम लाइन में था कि पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो। अब मैं एक लाइन जोड़ता हूँ इसमें अपनी ओर से, वह यह लाइन कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। तो हम क्या चाहते हैं, अपने अपने में छाती पर हाथ धर के देख लें कि हमारी पुतोह सेवा करे कि ठुनका मारे। अपने लिए क्या चाहते हैं, हमारा बेटा हमारी सेवा करे कि लात मारे।
अपने लिए क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हमारे पुत्र सेवा के लिए अपने सास सेवा करबे नहीं करेंगे। हम चाहते हैं बेटा सेवा करने, बाप सेवा करबे नहीं करेंगे। बच्चा देखता है, देखने पर आजादी पड़ता है। अगर चाहते हैं सेवा करे पुत्र तो सास सेवा करके दिखाओ, चाहते हैं हमारा बेटा सेवा करे पिता सेवा करके दिखाओ, तभी हो। हम क्या चाहते हैं अपने लिए कि हमारे भैया, हमारी भाभी, हमारी माँ के साथ कैसा व्यवहार करे, नहीं मैके में कैसा व्यवहार करे। हम क्या कर रहे हैं, हमको कैसा करना चाहिए। एक लाइन ध्यान कर ले कि जैसा हम चाहते अपने लिए, हम चाहते हैं कोई कि मेरे बच्चे को, मेरे पोते के, नातिए के, भतीजे के, भगने के अंगुरियों कोई काट ले। तो हम तो चाहते हमारा बेटा पोता भगना भतीजे को अंगुरियों ने काटे, और हम दूसरे बच्चा गला काट के खा रहे। पाठा मुर्गा भैंसा किसी के बच्चे हैं ना, अब गला काट के खा रहे, पाप कहाँ जाएगा, कौन भोगेगा? जरा विचार कीजिए। हम तो चाहते हैं हमारा कोई 2 भुट्टा नहीं तोड़े, लेकिन हम 10 को 50 को तोड़ लेते हैं। हम चाहते 1 कट्ठा को फसल नहीं उजाड़ रहे हैं, लेकिन बीघों उजाड़ देते हैं। हम चाहते 100 बेईमानी नहीं करें, हम लाखों बेईमानी कर लेते हैं। हम चाहते हमको सम्मान करें, हम अपमान करने फिर हम रहते हैं। केवल एक निर्धारण, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करें। एक के लिए में समाधान है कि नहीं? वो एक के लिए में समाधान है। एक जगह सुना रहा था मुझे, जज पत्नी के व्यवहार के चलते माता को दे दिया वृद्धाश्रम में। जज साहब एक चपरासी बोल दिया, संयोग से नहीं चिन्हा होगा, नहीं देखा होगा, कि जज न्यायाधीश होता है, न्यायकर्ता। तो जो न्यायाधीश जज अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता है, तो समाज को न्याय क्या देगा? समाज को न्याय क्या देगा? सुनने का बात तो सही कह रहा है, बात लग गई। और पत्नी से कहा सब तुम ही रखो, मैं भी रहूँगा माता पिता के पास वृद्धि आश्रम। तो जज निकल इधर बचेगा कौन सी? तो कहने का भाव यहाँ है, जैसा हम चाहते हैं वैसा एक निर्धारण कर लें, एक किरण में समाधान है। उसमें ईश्वर भक्ति जोड़ दें तो सोना में सुगंध, सोना में सुगंध। कितना ही भक्ति करेंगे लेकिन एक रंग को धारण नहीं करेंगे, जैसा हम चाहते उससे दूसरे साथ व्यवहार नहीं करें, दूसरे जीव के साथ उससे व्यवहार नहीं करेंगे, भक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे, नरक से नहीं बचा सकेगा। इसी गुरुदेव कहते हैं कि खान पान को प्रथम संभालो, जीव रक्षा करो, जीव हत्या नहीं करो, जीव रक्षा करो। अज्ञान तो कर ही रहा है, और भक्ति के नाम पर भक्ति भी जानता हूं कौन को भक्ति चल गई है। कोई बात गछ लेगी, हे दुर्गा माँ, हे काली माँ, हमार बेटा ठीक भा जेते तो तोरा जोड़ा जोड़ा पट्ठा चढ़ाई देबो। ये भी भक्ति कर रहे हैं लोग दुनिया में। हमारा बच्चा ठीक कर दे लेकिन तोरा बच्चा दूसरा बच्चा हत्या करेबे। यहां पर मैं तर्क देता हूं, थोड़ा सा तर्क देता हूं। एक मां है, मां एक है, मान लिया जाए 5 बच्चे हैं एक मां को, 5 बच्चे में एक डॉक्टर है, एक मास्टर, एक गूंगा निकल गया। ऐसा होता है कि नहीं? अगर पूर्व में एक ही माँ का 2 बच्चे गूंगा है, अगर सत्य में किया हूँ। मेरे कहने का भाव कुछ और है यहाँ कि एक माँ को 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में एक डॉक्टर इंजीनियर को गूंगा निकल गया। क्या माँ का शक्ति है डॉक्टर बच्चे से कि तुम्हारा गूंगा भाई जो है महिला छटका वो दुनिया में रह के क्या करे, काट के खा जाओ? कोई कहिए हम नहीं कहेगी, क्योंकि गूंगा उसी का बच्चा और डॉक्टर मास्टर उसी का बच्चा, नहीं कहेगी। अच्छा, दूसरा तर्क यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। माई एक है, उस माई को कोई नानी भी कहते हैं, कोई दादी भी कहते हैं,
कोई मौसी भी कहते हैं, कोई चाची भी कहते हैं, कोई फुआ भी कहते हैं ना। दुर्गा माँ को, काली माँ को, छठ माँ को, चंडी माँ को बेटा कहता दुर्गा माँ, तो बाप क्या कहता है? दुर्गा माइए न। और दादा क्या कहता है? दुर्गा माइए न। और दादी क्या कहती है? दुर्गा माइए न। और नाना क्या कहता है? दुर्गा माइए न। और नानी क्या कहती है? दुर्गा माइए न। और मामा क्या कहते हैं? और मामी क्या कहती है? दुर्गा माइए न। और मौसा क्या कहता है? और मौसी क्या कहती है? दुर्गा माइए न। तो दुर्गा दादियों को कहते हैं, दुर्गा नानियों, दुर्गा चाचियों, दुर्गा मौसियों, यानी कहते हैं। हंसी आती है ना, बड़ा गंभीर बात है, गंभीर बात है। साधारण व्यक्ति में नानी, दादी, चाची, मौसी, वो देवी आद्या शक्ति है। दुर्गा काली आद्या शक्ति, आद्या शक्ति मत जगत जननी। जगत जननी मतलब जगत की माँ, जगत की माँ, सबों की माँ। तो अंतर क्या है? बस अंतर यही है कि हम मानव जो हैं वो दुर्गा काली के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बच्चा हैं। अब पाठा मुर्गा भैंसा जो है वो गूंगा बच्चा है, वो गूंगा बेटा है। बस इतना ही फर्क है। जैसे एक माँ नहीं कर सकती है तुम गूंगा भैंस काट के खा जाओ, उसी तरह से वो दुर्गा काली नहीं कर सकती कि तुम पठवा काटो, भैंसा काटो, हम मुर्गा काटो, हमें हम तो खुश होंगे। वो तो सबकी माँ है। ये बुद्धिजीवी लोगों ने, चतुर लोगों ने, अध्यात्महीन लोगों को, गुरु ज्ञान से विहीन लोगों को ये बरगला के करवाता है। अपना स्वाद बस, व्यवसाय बस, लोभ बस, और भोले भाले मानव हमारे कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो दुर्गा मन्ना खुश हो जाएगी, हमारे बच्चा को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कर रहे हैं, हो रहा पाप। अब मन हम भक्ति कर रहे हैं और हो रहा पाप। इसी का नाम है अंधी भक्ति। चतुर के मतलब धूर्त होता है, चतुर मतलब होशियार नहीं होता है। चतुर लोगों ने, धूर्त लोगों ने ऐसे करवाता है, अपने को ज्ञानी समझता है, दूसरे को नीचा कर्म करवाता है, लोग बस। इसी अंधी भक्ति को हमारे गुरुदेव ने समझाने की कृपा किए हैं, साफ करने की कृपा किए हैं। और जहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं संत का ज्ञान, अभी भी लोग भटक रहा है। इसीलिए सही भक्ति शुरू कहाँ से हो सकती है, इसे वहाँ भगवान कह रहे हैं। प्रथम भक्ति समतन कर संगा। जब तक संत का संग नहीं होगा, संत कहते किसके सुना चुका हूँ, उपमा ले लीजिए। हमारे आराध्य जिनका चित्र देख रहे हैं, कहानी ढेरी है, प्रसंग बसी याद आती है। सीखने का धारहरा में अब देखिए स्वभाव के संत के होते हैं। एक तो पल्लू साहब कह रहे हैं संत के स्वभाव शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त तो मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान ज्ञान के सुगंध लगावे। तेल फूल के नहीं, ज्ञान के सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की यानी आवागमन की। रहे ना मिटे तुरंत शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संग। फिर आगे कह दिए हैं को बरने मुख एक तुलसी महिमा संत के जाके विमल विवेक। शेष महेश नहीं कह सके, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी संत की महिमा गाकर अंत नहीं कर सकता है, तो हमारे से तुच्छ व्यक्ति क्या कह सकता है।
इसी को नानक देव ने कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, वो सोना को मिट्टी समझते हैं, कंचन माटी जाने। फिर गुरुदेव की बात सामने आ गई, कुप्पा घाटे में अगला बरंडा पर, अभी तो बराबर हो गया है, गुरु महाराज घूम रहे थे, हुलचर पर घुमा रहे थे, पूज राम लगनवा, अब मैं पीछे खड़ा था, पीछे पीछे चल रहा था। एक सज्जन आया, बरौनी के थे, मेरे सामने 25,000 टका गुरुदेव चरणों में चढ़ाया। गुरुदेव कहते कहाँ से पैसा लाया रे? हजूर सिनेमा हॉल है, उसमें आमदनी है। गुरु महाराज हटाओ हटाओ, पैसा नहीं लेंगे, ये पैसा जो खाए उसी बुद्धि बिगड़ जाएगी। फिर की बात ये नहीं है। एक आया, सेठे था, धनी, प्रणाम किया, गुरुदेव कहता है 25,000 टका फेंक दिए, और सत्संग कहता है जी 1 क्विंटल गेहूं पहुंचा दो हमको, मांग करते हैं 1 क्विंटल गेहूं पहुंचा दो। कहता हाँ हजूर पहुंचा देवे। था धनी, लेकिन 1 नंबर का कंजूस भी था। काहे आएगा, रह गया, कई महीना हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं, हमारे जो वर्तमान हैं आचार्य श्री, वर्तमान आचार्य श्री हमारे हैं हरिनंदन जी महाराज, इनसे कहते हैं अरे हरिनंदन, तो जी हजूर, नाम मुझे याद नहीं, फलना बाबू को मैंने कहा था 1 क्विंटल गेहूँ पहुँचाने के, नहीं पहुँचाया, पत्र लिखो तो लेकर आएगा। तो पूज्य बाबा कहते हैं हजूर, लोग देता है तो फेंक देते हैं 25,000, हमको गेहूँ तो सुंडा खाता मेष में दे देता हूँ हजूर, गेहूँ की कमी हमको, जो काहे के मांगेंगे। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे तुम नहीं जानते हो, हमारा शिष्य है ना, वो 1 नंबर का कंजूस है, तो मांगियो तो कुछ पुण्य कराएंगे, तो लिखो पत्र, 1 नंबर कंजूस है, कुछ तो मांगियो तो पुण्य कराएंगे, लिखो पत्र। तब पूज्य बाबा पत्र लिखते हैं, आपको गुरु महाराज ने कहा था 1 क्विंटल गेहूँ नहीं पहुँचाए, नहीं पहुँचाए, हाँ बाबा लेकर आ रहा हूँ। वो ऐसा आदमी आया, तो फिर 10 दिन के बाद आधा क्विंटल लेकर आया। हाँ बताइए, आधा क्विंटल लेकर आया, रख दिया, कहा हजूर है लावल छे। अच्छा हजूर 1 क्विंटल कहने, आधे क्विंटल लावल, जब कुछ तो लाया, कंजूस 1 नंबर दे दो, अरे इसको धो करके चौका में दे दो, गोदाम नहीं रखना, बहुत कंजूस है, साधु महात्मा खाएंगे, कुछ तो पुण्य होगा। मेरा शिष्य कैसी दया, धाराराम एक चोर आ गया रात्रि में 12 बजे, अब 5-6 खाने केला काट करके अब बांध के उठा रहा था कपार पर ले जाने के लिए। तो संजोग से एक आश्रम से नींद टूट गई, तो गया अल्लाह हुसैन का केलेबारी में, देखता उठा रहा कपार पर, उठ नहीं रहा है, जाके पकड़ लिया, अब पकड़ के ले आया, कमरा में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। जब गुरु महाराज बैठते हैं सवेरे कुर्सी पर, उसको निकाला, हजूर रात में चोरी करके भाग रहा था केला काट करके, जो पान के रखे हैं इसको, वो तो बेचारा भीतरे भीतर काँप रहा था। गुरु महाराज कहते हैं सुनो, वो सांझ आया होगा, सांझ आया होगा, खाया नहीं होगा, भूख से हालत खराब होती होगी उसकी, और सही में भूख से छटपट कर रहा था। उसको पहले दही चूड़ा खिला दो। गुरु महाराज आगे क्या करेगा, भात पे दही चूड़ा खिला दिया। कहता अच्छा चोरी करने के लिए आ गया था, दिक्कत है, उठा दो, कपार पर लेके चला जाएगा। केलबो उठवा दे, लेके चला गया। सब को बेकार गुरु महाराज पास ले आए, मन बढ़ा दिए उनको, लेकिन परिणाम क्या हुआ, संत का हृदय देखिए, उनके मन बात घूमने लग गई। यही है संत दर्श जिम पातक टरई,
संत का दर्शन किया, जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। अब प्रसाद जो खाया दही चूड़ा संत का, उसकी बुद्धि बदल गई। अब सोचने लग गए कि साधु महात्मा को देते हैं दान, मैं कैसा अभागा जो संत यहाँ चोरी करने के लिए आ गया। संत भी कैसे हृदय की बात जानने वाले प्रभु, दिनों में नहीं खाया था, भूख से छटपट में कर रहा था, अब क्या होगा, घर में भी क्या होगा। और गुरु महाराज जान गए, भूख से हाथ का दही चौर भरपेट खिलवा दिया। घर में भी कुछ नहीं था, अकेले उठवा दिया, घर का भी काम चल गया, परिवारों का ना। ऐसे संत के साथ हमारा अन्याय किया है, लेकिन ऐसा काम अब नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा कि आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, और आ गया गुरु महाराज से चरणों में प्रार्थना करके दीक्षा ले लिया, दीक्षा। अब बताइए तो कैसे किनका कल्याण कर देंगे, ये कहना मुश्किल है। कैसे किस बहाना किनका कल्याण कर देंगे, ये कहना मुश्किल है। इसी पर समझ याद आ गई, ये 2020 की बात कह रहा हूँ। ये अपनी गाड़ी से मैं चला गया था उधर हरिद्वार, ऋषिकेश, सगर, कुरुक्षेत्र भी, दिल्ली भी, सब प्रोग्राम करते हुए 30 सितंबर को लौटा था मैं। अंतिम था 28-29 सितंबर, पूर्ण दिल्ली के सत्संग मंदिर में रुक करके निकल गया। जब जैसे मैं टपा हूँ आगरा जमुना हाईवे है, रोड तो चकड़ा हाईवे है, गाड़ी जा तेजी में, स्व में ऐसे चलती है गाड़ी, 100 से ऊपर। वो गाड़ी चला रहा था, वीरेंद्र नाम, नए उसी नाम था, नाम ऊपर नहीं आ रहा अभी, हाँ देवेंद्र नाम था, युवक था वो, वही गाड़ी चला रहा था। हाँ वो थोड़ा तेजी में हाँक रहा था, हम कहे अस्थिर से चलो, अगवा देता था फर्स्ट वो। हुआ क्या, जैसे गाड़ी आगे पीछे गाड़ी आ रही थी, 18 चक्का वाली गाड़ी, भारी गाड़ी थी 18 चक्का वाली, उससे आगे कर दिया। आगे हुई हमारी गाड़ी, थोड़े सा जैसे यहाँ है ये पंडाल के अंतिम, और गाड़ी के चक्का भ्रष्ट हो गया, मेरी गाड़ी के चक्का भ्रष्ट एकाएक। तो संभालने को उसी को संभले, गाड़ी 3 चक्का पर नहीं चलेगी, घूम गई इधर यार रोड की तरफ, जो एनानी चल रही थी ना, एनानी हो गई। अब पीछे पर गाड़ी आ रही थी, बड़की गाड़ी। अब जो मैंने देखा तो हमको विश्वास हो गया कि हमारी आयु समाप्त हो गई है, अब यहीं पर समाप्त होना है। अच्छा, जब करता रहूँगा, तो उस समय सोचते थे जब छूटेगा, जब करता रहूँगा तो फिर मनुष्य का शरीर तो मिलेगा, फिर भजन करेंगे, जितना काम लेना था ले लिए गुरुदेव, अब दुनिया से जाना है। जब करने लग गया, और सही गाड़ी आई तो जहाँ मैं बैठा था ठीक वहीं पर एक व्यक्ति आगे ही मार दिया कस करके, सामने आता, उसको उसकी गलती नहीं थी, सामने कहाँ करे, बचाने कोई उपाय नहीं था। गाड़ी तो पीछते हुए चला जाना चाहिए, ऊपर देखे इस स्थिति थी। लेकिन वही जो मारी गाड़ी, तो वही गाड़ी अनबैलेंस हुआ और रेलिंग को तोड़ते हुए 10-15 फीट नीचे घुलट गई। वही गाड़ी जैसे पहाड़ में धक्का नहीं मारता है, तो अपनी गाड़ी ईमू जो थी ना, तो आईमू घूम गई, उल्टा वो नहीं की, घोल्टा वो तक नहीं की। हम लोग बैठे हैं गाड़ी में, एक गाड़ी पुलिस आ गई, पीछे भी बगल का चिपटा होबे किया, शीशा टूटबे किया, पीछे से टूट गया, पीछे से भी, वो भी नहीं देखा कैसे टूटा। दरवाजा आया गाड़ी लेकर के, देखता वो गाड़ी को, देखता हमको भी, कहता बाबा आप लोग कुछ नहीं हुआ है? हम कहे ना, कुछ नहीं हुआ है। हम कहे ना, कुछ नहीं हुआ है। हम देखिए रहे कहाँ कुछ हुआ, बैठे चुपचाप। वो गाड़ी की हालत, 10 किलोमीटर के अंदर जो गाड़ी टकराई, एक को नहीं बचा तक नहीं, आपको चोटों तक नहीं लगी। हम कहे ना, कहता है बाप रे बाप, आपके पर लगता है ऊपर वाले की बहुत ज़्यादा कृपा है,
हमको ऊपर व्रत नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरु महाकृपा जरूर है, नहीं तो आज हड्डियों नहीं रहती। तो कहता आप गुरु महाराज कौन हैं? हम सदगुरु महर्षि में ही। कहाँ से आ रहे हैं? हम कह आ तो रहे हैं दिल्ली आश्रम से पंजाब सत्संग करते हुए सब, और जा रहा हूँ बिहार भागलपुर। आए आश्चर्य लगा उनको। ये कह के कहता कि बाबा आप पर तो कृपा बहुत ज़्यादा है, ये है, थोड़ा सा कृपा हम पर भी कर दीजिए, बेटी शादी जोगा थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा कृपा कर दीजिए। ये कह लिया, अब बगल में खड़ा हो सिगरेट खींचने लग गया। अब गंध तो हमको बर्दाश्त नहीं होती है, अगर कोई लोग शंका चले गया बाथरूम में अगर लगने चले जाएं तो मथे दुख लग जाता है, गंध बर्दाश्त नहीं। मेरे को हे गुरु महाराज क्या हो गया, कहाँ जाएंगे? फिर मेरा तुरंत बात आ गई कि अभी आशीर्वाद मांग रहा था, कहीं कह दें तो मान जाए। तो मैंने कहा कि सुना जाए, आप शराब सिगरेट पीने लगे, सिगरेट हमारा माथा दुखने लग गया, तुरंत फेंक दिया एक के बेर में। तो मैं दोहरा दिया कि आप सिगरेट पी रहे हैं 5 हाथ दूरी से, जब माथा दुख रहा मेरा गंध से, तो आपके स्वास्थ्य को क्या करेगा? बर्बाद करेगा, आबाद करेगा। और आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़िया चीज़ तब न पिताजी पीते हैं, तो बच्चे को बनाएंगे, बिगाड़ रहे हैं आप। इतने में कहता कि बाबा अब जीवन में नहीं पिएंगे हम कभी। हम कहे देखिए जीवन में नहीं पिएंगे। वही गाड़ियों मंगा दिया, फिर आगरा ले गाड़ी पर चढ़ा के, उस गाड़ी पर चढ़ाए। हाँ, तब हम लोग बैठे गाड़ी में ले गए। कहा जी बाबा बाहर से आए, बेसी पैसा नहीं लेना। हाँ बस 4000 लेंगे। नहीं 4000 नहीं लेना, 3000 लेना, बेसी नहीं, बेसी 3000 तुम हार होगा, हम इसको जो होगा लेगा। और गुरु महाराज ऐसी कृपा, वहाँ जो गए कौन तार टूट गया था, गाड़ी चुराया हुआ है, और कौन तार अंदर का ठीक किया, तारे जोड़ा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम कहे चलो जब गुरु महाराज बचा लिए सत्संग नहीं छोड़ेंगे। सहसा पुराण था बयान होकर के, बस भर रात गाड़ी हकते रह गए। और यहाँ वो सत्संग कर लिया, सत्संग करके तब गाड़ी ठीक कराए। पूर्णिया में 1.5 लाख रुपये खर्च कर। मेरे मन में हुआ कि लगता है यही बहाना ही दरोगे पर कृपा करना था गुरुदेव को, जो शाकाहारी बना दिया, कल्याण कर दिया। और कैसा जीवन था, तो किनके द्वारा कहाँ कैसे कर देंगे, करने वाले वही प्रभु हैं, केवल माध्यम। तो संत की महिमा जो है वो अपार है, कहने से बाहर है। इसलिए कह रहे वहाँ हमारे आराध्य भी कह रहे हैं अपनी वाणी में, हम लोग मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते। दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाई बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही यह गुण धर जोई सोई जानो सचित्त। मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते। नित्य जो मुक्ति के रास्ता को जान करके नित्य प्रति साधना करते हैं। जब वो खुलासा गुरुदेव कर दिया, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते। और दिन दिन अधिक वैराग, सांसारिकता से वैराग, दिन दिन अधिक वैराग। प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत। में ही ये गुण गुरुदेव कह रहे हैं, ये गुण जीने में हो सोई जानो सच्चित। तो गुरुदेव ये कलम खींच दिए हैं कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अवगम्य है। कहीं जाओगे इस आँख से देखोगे, इस कान से सुनोगे, इस नाक से गंध लोगे, प्रभु का दर्शन नहीं। प्रभु की माया का दर्शन हो सकता है, प्रभु का नहीं। इसलिए कल्याण चाहते हो तो युक्ति जान करके पंच पाप से बचते हुए, अभी सुन चुके हैं कि माता पिता की देख रेख करते हुए, बड़ों को आदर देते हुए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भजन करते रहो। लेकिन एकनिष्ठ होकर के, कौन एकनिष्ठता अब सुन चुके हैं। जब द्रौपदी
को कोई सहायता करने वाला नहीं रहा है, पहले पुकारी है। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम सभा में द्रौपदी रोई। जब एकनिष्ठ हो गई तब भगवान सहायता किए हैं। जब तक पुकारती दुख हरो दुर्गा भगवान नहीं आए हैं। और जब कहती है घट घटवासी कहाँ पर रक्षा करो, जैसे कहते घट घाट रक्षा करो, तैसे भगवान वसन रूप विश्राम भगवान वस्त्र बन गए। और 10,000 हाथी का बल खत्म हो गया, सारी खत्म नहीं हो पाई। एक जगह और फिर लग गया था एक बार द्रौपदी, क्या नाम था इनका, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से कटु बात कह दिया था दुर्योधन कि आप लड़ते हैं मेरे ओर से, लेकिन मन है पांडवों के। एक तो पांडव को नहीं मारते हैं, पांडव को नहीं मारते हैं। भीष्म जी क्रोध में आ गया, कहे दुर्योधन तू मुझे कार्य बुझता है, कल 5 पांडवों को मार दूंगा। हाहाकार मच गया, अब क्या होगा, हाहाकार मच गया। कुंती रोने लग गई, द्रौपदी रोने लग गई। भगवान कृष्ण आए का सरकार रक्षा कीजिए, अब कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण कहता है हाँ भीष्म पितामह को मुकाबला करना असंभव है, वो सही मार देगा। का सरकार रक्षा कीजिए। का सुनो एक बुद्धि लगाता हूँ, बुला द्रौपदी को। द्रौपदी आई है, रोने लग गई। भगवान कहते रोने से काम नहीं चलेगा, जो कहता हूँ करो। का सरकार जो कहो लेकिन रक्षा करो। का देखो भीष्म जी को आदत है ध्यान को, देखिए ध्यान की बात वहाँ भी है। यहाँ ध्यानों चल रहा है, ठीक हो, यहाँ ध्यान भी चल रहा है। अब समाप्त कर दें, अरे 5 बज गया, ख़त्म कर रहा हूँ, इसको समाप्त कर देता हूँ कहकर। भीष्म जी प्रतिज्ञा कर ली है, लेकिन एक बचाने बुद्धि लगा रहा हूँ, चलो मैं चलता हूँ। एक साड़ी ओढ़ लो, माथा ढक लो, और दोनों हाथ में चूड़ी पहन लो, अब प्रणाम करना और दोनों हाथ पर हाथ बजा देना। जो आवाज़ हो भीष्म जी कानों में आवाज़ जाए, समझ जाए कि माई प्रणाम कर रही है। उनको आदत है आशीर्वाद, आशीर्वाद दे दिया तब तो कल्याण होगा, नहीं तो मुश्किल है। भगवान भक्त रक्षा के लिए अपना से चले हैं। द्रौपदी के साथ एक भक्त ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, खुद तो बाहर ही रहे, भगवान छिप गए दीवार के ओर में, खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को। पंचाली नाम द्रौपदी का है और कृष्णा भी नाम द्रौपदी का है। लिखते हैं खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाओ यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह ने कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पे भीष्म पितामह को, चरणों पे कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म चौंक गए। देखा एक सधुआ नारी है, चरणों पे सिर झुकाती है, और तन की रंगी सारी सधुआपन को दर्शाती है। पहचान तो सका नहीं, आशीर्वाद मुख से निकल पड़ा, सौभाग्यवती भव बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना कभी छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर ना मांग से खाली हो, अब बर देता हूँ मैं बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। जैसे कहा जाए तुम वीर कुमारों वाली हो कि द्रौपदी फर्स्ट माथा पर चादर नीचा खींच के फेंक देती है, अब मुँह उघार खड़ी हो जाती है, कहती बढ़िया से पहचान लो किसको आशीर्वाद दे रहे हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा कि बाबा ये क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा आज ये कुछ और, कल कहे हो तुम मेरे 5 पति को मारने की प्रतिज्ञा किए हो, और आज पुत्रवती सौभाग्यवती आशीर्वाद दे रहे हो।
कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा कि बाबा क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा, आज कुछ और याद दिलाते, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल अगर मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया, क्या बाबा तेरा अभी का आशीर्वाद झूठा नहीं कहेगा? इसलिए हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है बानों से उसे मिटाओ ना। तब आया होश पितामह को कि मैं क्या कर दिया। हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। वहाँ भीष्म जी कहते हैं कि तेरे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, जरा बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है इस रात्रि में, यहाँ तुमको लाने वाला। समझ गया कृष्ण का काम है, बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है, इधर तुमको लाने वाला बूढ़ा होने को आया है और अब भी नहीं गई चोरी। बचपन में माखन चोरी, यहाँ पर तुमसे भी चोरी और हमसे भी चोरी। बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है, इधर तुमको लाने वाला बूढ़ा होने को आया, अभी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियाँ चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। उठ देखा बाबा ने तो डौढ़ी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले तो वहाँ खरा बांसुरी वाला है। चरणों पर जाकर लिपट गए कि छलिया छलने को आया है और भक्तों की रक्षा करने को ही दासी का वेश बनाया है। भीष्म जी ने कहा है द्रुपद सुता मेरी बेटी अब जाओ, विजय तुम्हारी है, पतियों का बाका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब प्रभु तुम्हारा रक्षक है, जाओ बेटी तुम्हारी जीत हुई और मेरा हार हुआ। ये कब हुआ? जब प्रभु के प्रति एकनिष्ठ हो गई तब हुआ। इसलिए जो गुरुदेव भक्ति का मार्ग बताए हैं उस मार्ग पर अड़ी रहेंगे। एक ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति को अपने अंतर में, बाहर नहीं, दृढ़ निश्चय रखना, रोज सत्संग करना और ध्यान करना, गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। उनकी आज्ञा है 5 वर्ष से बच के रहो।